तो चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही कमाल के सफर पर। हम देखेंगे भारत के कुछ ऐसे प्राकृतिक अजूबे जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है शांति से। एक बच्ची जिसके मन में एक सीधी सादी सी ख्वाहिश है कि वो बड़ी हो रही है और अब अपने देश को, भारत को और करीब से देखना चाहती है। और बस यही छोटी सी ख्वाहिश एक बड़े सफर की वजह बन जाती है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, बंगाल की खाड़ी में फैले हुए अनगिनत द्वीप। अच्छा, द्वीप माने आइलैंड। होता क्या है ये? बहुत सिंपल है। जमीन का कोई भी टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। और कमाल की बात यह है कि भारत में एक दो नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा द्वीप हैं। और इन द्वीपों की खासियत क्या है? यहाँ की वाइल्ड लाइफ, मतलब यहाँ ऐसे ऐसे जीव जंतु और पक्षी हैं जो दुनिया में और कहीं देखने को ही नहीं मिलेंगे। जैसे ये अंडमान वुड पिजन या अंडमान हॉर्नबिल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हजारों सालों से बाकी दुनिया से कटे हुए हैं, तो इनका विकास बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है। यहाँ प्रकृति का इंजीनियरिंग देखिए। जरा सोचिए, एक पतला सा कागज का रोल, हल्का सा धक्का दो तो गिर जाएगा, है ना? लेकिन अगर उसके नीचे आप एक चौड़ा बेस लगा दें तो वो मजबूती से खड़ा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह इन द्वीपों पर जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी जड़ें चारों तरफ फैलकर उन्हें ऐसा ही मजबूत सहारा देती हैं। क्या कमाल का डिजाइन है ना? और हाँ, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है सेंटिनेली लोगों की। 2004 में जब भयानक सुनामी आई थी तो ये लोग बच गए। कैसे? ऐसा माना जाता है कि ये लोग प्रकृति के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि उन्होंने हवा, समुद्र और जानवरों के बर्ताव में हो रहे बदलावों को, मतलब आने वाले खतरे के संकेतों को पहले ही भांप लिया था। तो द्वीपों की ये दुनिया तो कमाल की थी। अब चलिए सफर को आगे बढ़ाते हैं और भारत की मुख्य भूमि पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे 2 ऐसे जंगल जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। तो हमारी अगली मंजिल सुंदरबन। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। ये वो जादुई जगह है जहां अपनी विशाल यात्रा के बाद गंगा नदी समुद्र में मिलती है और यहाँ की जमीन वो नमकीन और कीचड़ से भरी हुई है। अब सुंदरबन में जो सबसे अनोखी चीज है वो है यहाँ के पेड़। अब सोचिए, कीचड़ और खारे पानी में कोई पेड़ सांस कैसे लेगा? तो प्रकृति ने इसका भी हल निकाला है। इन पेड़ों की जड़ें जमीन के नीचे जाने के बजाय पानी से बाहर ऊपर की तरफ उगती हैं, सिर्फ सांस लेने के लिए। है ना कुदरत का कमाल? यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात देखने को मिलती है। लोग अपने सिर के पीछे एक मुखौटा पहनते हैं, एक चेहरा पीछे की तरफ। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब जुड़ा है वहाँ के सबसे बड़े शिकारी बाघ से। होता यह है कि बाघ हमेशा पीछे से हमला करता है, तो सिर के पीछे लगा ये नकली चेहरा उसे कंफ्यूज कर देता है। उसे लगता है कि इंसान उसे देख रहा है और वो हमला करने से हिचकिचाता है। देखिए, जान बचाने का कितना अनोखा तरीका है। सुंदरबन से अब हम चलते हैं भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियों में प्रकृति और इंसान के बीच एक ऐसा रिश्ता देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं और हो। यहाँ पहुंचकर शांति की तरह ही शायद किसी के भी मन में पहला सवाल यही आएगा जब वो इन जीवित पुलों को देखेगा। मतलब पेड़ों की जड़ों से बने पुल जिन पर लोग चलते हैं। सवाल तो बनता है कि ये बने कैसे? तो वहाँ के लोग बताते हैं कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये पीढ़ियों का सब्र है। वो पेड़ों की जड़ों को एक खास दिशा देते हैं, नदी के आर पार। फिर सालों साल धीरे धीरे वो जड़ें बढ़ती हैं, आपस में जुड़ती हैं और इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन पर चला जा सके। बस लोगों को उनकी देखभाल करनी होती है। ये इंसान और प्रकृति के साथ मिलकर काम करने की एक जीती जागती मिसाल है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, पश्चिमी घाट। ये पहाड़ों की एक बहुत लंबी हरी भरी श्रृंखला है जो अपने अंदर जिंदगी का एक खजाना समेटे हुए है। पश्चिमी घाट को नेचर्स हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? हॉटस्पॉट मतलब एक ऐसी जगह जहां तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की भरमार हो, और उनमें से कई तो ऐसे हों जो दुनिया में और कहीं पाए ही नहीं जाते। इसीलिए पश्चिमी घाट जैसी जगहें पूरी दुनिया के लिए बहुत कीमती हैं। और यहाँ की जिंदगी की रंगीनी तो देखिए,
यहीं पर मिलता है दुर्लभ लायन टेल्ड मकाक। भारत की कई बड़ी बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं और दवाइयों में काम आने वाले न जाने कितने ही पौधे यहाँ हैं। और ये सुनिए, एक सर्वे में यहाँ आम की 200 से ज्यादा किस्में मिली। 200 से ज्यादा, है ना कमाल की बात। यहीं पे एक बहुत जरूरी कहानी भी जुड़ी है साइलेंट वैली की। बात ये थी कि इस खूबसूरत जंगल में एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्लान था। अगर वो बन जाता तो ये पूरा का पूरा जंगल हमेशा के लिए पानी में डूब जाता। ये था खतरा। लेकिन फिर गांव वालों ने, स्टूडेंट्स ने, साइंटिस्ट ने, सब ने मिलकर एक आंदोलन शुरू किया, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। और जानते हैं क्या हुआ? उनकी आवाज सुनी गई, वो डैम का प्रोजेक्ट रोक दिया गया और आज साइलेंट वैली एक प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर लोग साथ मिलकर आवाज उठाएं तो वो वाकई बदलाव ला सकते हैं और प्रकृति को बचा सकते हैं। तो ये सफर द्वीपों से लेकर मैंग्रोव के जंगलों, जीवित पुलों और फिर पहाड़ों तक, इस पूरी यात्रा से आखिर हम सीखते क्या हैं? पहली बात तो ये कि हर जगह, चाहे वो कोई द्वीप हो या पहाड़, अपने आप में खास और कीमती है। दूसरी बात, इंसान और प्रकृति अलग अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और ये भी कि जो पारंपरिक ज्ञान है जो सदियों से चला आ रहा है, वो इन जगहों को बचाने में एक बहुत बड़ी ताकत है। और सबसे ज़रूरी बात, इन अजूबों को बचाए रखने के लिए इनकी देखभाल और इनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब आखिर में बस एक सवाल, इस पूरे सफर में, चाहे वो सांस लेती जड़ें हों, सिर के पीछे मुखौटे हों या फिर जड़ों से बने पुल, ऐसी कौन सी बात थी जिसने सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? इस पर जरूर सोचिएगा।